हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम आरबीएससी का अध्याय 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है लोक संस्कृति एवं कला। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ उन्हीं लाइन को पढ़ेंगे जो कि आपके नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो जो लाइंस मैं आपको बताऊं वो उससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूर्वी राजस्थानी भाषा, दूसरा है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। जो पूर्वी राजस्थानी भाषा है उसको आगे 4 बोलियां हैं जिनका नाम क्या क्या है? ढूंढाड़ी यानी कि जयपुरी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। ऐसे ही जो पश्चिमी राजस्थानी भाषा है उसकी भी आगे 4 बोलियां हैं जो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। अब है राजस्थान की वेशभूषा। जो राजस्थान है, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की जो रंग बिरंगी ओढ़नियाँ, विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे वस्त्र राजस्थान वासियों के द्वारा पहने जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? महिलाएं घाघरा चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नियां पहनती हैं। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा है। स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। सबसे पसंदीदा जो पगड़ी होती है वो है जोधपुरिया पगड़ी। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। तो ये बीच में 2 लाइनें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब उसके बाद है मनोरंजन के पारंपरिक साधन। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं जिनसे उनका मनोरंजन होता रहता है। इसी प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके द्वारा गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छुपी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू, चक्कर, कच्चे का खेल आदि खेला जाता है। जो चौपड़ चौसर है वो कपड़े पर बनी बिसात पर खेला जाता है। यह इम्पोर्टेंट लाइन है और ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। इसी प्रकार जो अन्य खेल हैं उनके नाम हैं चरभर, नरछारी आदि जमीन पर बनाकर खेले जाते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल थे। जो कठपुतली है वो उदयपुर की बहुत फेमस है। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गवरी, तमाशा, तुर्रा कलंगी, रासधारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, बवई, ये कुछ तो नृत्य हैं और कुछ तमाशे हैं और कुछ स्वांग है, कुछ ख्याल है जिनके द्वारा लोग अपना मनोरंजन करते हैं। सांस्कृतिक विविधता। वैसे तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के अलग अलग त्योहारों को मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ एक जनजाति निवास नहीं करती है बल्कि बहुत सारी जनजातियां राजस्थान में निवास करती है और सभी के अपने अपने पारंपरिक परिधान होते हैं। तो हम कुछ जो त्यौहार हैं उनके बारे में देखेंगे अब। तो जो फर्स्ट त्यौहार है वो है गणगौर। गणगौर का पर्व 18 दिन का माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं उसको 4 दिन, कहीं कहीं 3 दिन में भारी उत्सव मनाया जाता है। यह कब आता है? यह चैत्र शुक्ल की तृतीया को आता है। यह लाइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गणगौर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो गण का अर्थ होता है शिव और जो गौर है वो किसका रूप है? माता पार्वती का रूप माना जाता है। तो इस प्रकार इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। उसके बाद है तीज। तीज हमें पता ही है कि श्रावण के महीने में आती है और श्रावण के महीने में भी यह कब आती है? तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। और जो भादो यानी कि जो भादो माह है उसके अंदर जो कृष्ण पक्ष की तीज आती है उसको कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है।
उसके बाद है शीतला अष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। शीतला अष्टमी, जिसको हम आम भाषा में बासीड़ा बोलते हैं, इस दिन क्या होता है कि एक दिन पहले पकाया हुआ भोजन अगले दिन सुबह खाया जाता है। और यह त्योहार कब आता है? तो यह होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। जयपुर के पास चाकसू की सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर, गांव, कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। अब नेक्स्ट है अक्षय तृतीया, जिसे हम आखा तीज बोलते हैं। इस दिन मांगलिक कार्य किए जाते हैं और ऐसा राजस्थान में बहुत सारे विवाह इस दिन किए जाते हैं। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे की खीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, खिचड़ी, वो खाई जाती है। अब है राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला, जो कहाँ पे है? अजमेर में है। और यह किसका धाम है? ब्रह्मा जी का धाम है। यहाँ पर पुष्कर झील, जो कि एक प्राकृतिक झील है, उसके ऊपर यह मेला लगता है। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है। देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, इसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल में यहाँ दीपदान होता है। यह काफी बार पूछा गया है कि दीपदान की परंपरा कौन से मेले में है, तो वह है पुष्कर मेले में। और यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है। नेक्स्ट है केला देवी का मेला। केला देवी का जो मेला है वह सवाई माधोपुर और करौली की सीमा पर स्थित है। और यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। यह इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि पहले भी एक बार पूछा गया है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। इसके बाद है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ पे जो जैन शंकर थे, महावीर स्वामी, उनकी लाल रंगी की यहाँ पे प्रतिमा स्थित है। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव, जिनका नाम था दुर्जनशाल सिंह, के शासनकाल में 1729 से लेकर 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना, पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में यह मेला अपने वैभव व विशालता को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है। इनमें से जो ये लाइंस हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। हरियाली अमावस्या मेला, जो कि उदयपुर में लगता है। इस मेले की शुरुआत है वो महाराणा फतेह सिंह ने की थी। और कब की थी? 1899 ईस्वी में। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर
मनाते हैं। और यह मेला कब लगता है? तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में यह मेला लगता है। यह मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। आपको हर एक मेले का ये याद रखना है कि वो किसने शुरू किया था। अगर उसमें ये चीज़ नहीं है तो उसके अलावा अगर उसमें सन दिए हुए हैं तो आप सन को याद रखोगे। अगर सन भी किसी में नहीं दिया गया है तो आपको ये तो ज़रूर ही याद रखना है कि वह मेला कौन से शहर में है और वह मेला कब लगता है। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखना। अब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, जो कि अजमेर में लगता है और यह ईरान से भारत में आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए थे। इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनको किस नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज के नाम से। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। अब है बनेश्वर मेला। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, जो कि कब लगता है? माघ पूर्णिमा पर लगता है। और कहाँ पे लगता है? तो डूंगरपुर में लगता है। यह जो सोम, माही और जाखम जो नदियां हैं उन तीनों के संगम पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं। अब है करणी माता का मेला, जो कि देशनोक बीकानेर में स्थित है और यह चूहों की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे काले और सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। अब है आगे खाटू श्याम जी का मेला, जो कि सीकर में लगता है। और खाटू श्याम जी के मंदिर के थोड़ी दूर बाद में जो सीकर में ही जीण माता का मेला भी भरता है। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक मेला आयोजित होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर है बाबा रामदेव जी का मेला। जो बाबा रामदेव जी है वो जैसलमेर के पोकरण कस्बे के रुणेचा गांव में इनका मेला भरता है। और यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया है उससे लेकर एकादशी तक चलता है। और बाबा रामदेव है वो कृष्ण जी के अवतार माने जाते हैं। अब है गलियाकोट का उर्स। जो गलियाकोट है वो डूंगरपुर में स्थित है और यहाँ पे जो फखरुद्दीन जो मोल्ला है उनकी यहाँ पे मज़ार है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मोल्ला की मज़ार है, जिसे मज़ार ए फखरी के नाम से जाना जाता है। यह दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। तो यह किसका केंद्र है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय का केंद्र है गलियाकोट। राजस्थान में कुछ अन्य मेले भी लगते हैं जो भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सीकर में जीण माता का मेला लगता है। अलवर का जो भर्तृहरि मेला है यह काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जयपुर का डिग्गी कल्याणमल जी का मेला है। परबतसर में तेजा जी का मेला लगता है। और जो बाड़मेर है, बाड़मेर का गोगा जी का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में गोगा मेड़ी का मेला है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में प्रत्येक नगर कस्बे गांव में स्थानीय स्तर पर भी मेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट जो ये है प्रमुख लोक देवता एवं संत, यह हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ठीक है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आपके लिए एक क्वेश्चंस भी है। मेरे को ये बताओगे कि जो दीपदान की परंपरा है वो किस मेले में होती है, और जो सफ़ेद चूहे होते हैं करणी माता के मेले में उनको क्या कहा जाता है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे दोनों क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।